हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस तो पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। तो क्लास करके अच्छा लगेगा, लेकिन आज किसी को स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। इनिशियली क्या करूँगा मैं, क्लास के बिगिनिंग में पीछे का टॉपिक से थोड़ा बोलूँगा, एकदम स्टार्टिंग से नहीं बोलूँगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस थोड़ा बिगिनिंग से शुरू करूंगा, ठीक है। तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि स्किप करने से आगे चल के शायद समझ में ना आए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है ना, फॉर ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस मान लेते हैं दिस इज Q1 and this is Q2, clear, and they are separated by distance say R12, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था? यस, इट इज K, that is basically 1/4 pi epsilon naught product of charges, obviously with sign, by separation between the two charges, ठीक है। यह है सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस का पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आप लोग ऐसा जनरली भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना है। कभी भी अगर मैं ऐसे लिखूं UIJ, ठीक है, तो ये इसका बेसिकली क्या मीन होगा? इट इज इक्वल्स टू K QI QJ बाय सेपरेशन बिटवीन QI एंड QJ, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं U3 से 32, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? K Q3 Q2 बाई सेपरेशन बिटवीन Q3 एंड Q2, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग का ऑलरेडी स्टूडेंट्स क्लियर है, ठीक है। फिर भी मैंने थोड़ा बोल दिया। नेक्स्ट, थोड़ा ध्यान देना है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान देना है। सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, ध्यान देते रहना है स्टूडेंट्स। दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। साइड आप कुछ भी ले सकते हो, मान लेते A, ठीक है ना। और यहाँ पे और यहाँ पे चार्ज है Q एंड Q, ठीक है। अभी ध्यान देना स्टूडेंट्स, साइड क्या है? ऑब्वियसली A है। A देखने में भी Q जैसा ही लग रहा है, तो R ही ले लेते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड R, और हर एक वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज है Q, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैंने कैसे पढ़ाया था स्टूडेंट्स, इस सिस्टम का अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालना होता है? आप नाम दे दीजिए, बोला था मैंने Q1, इसको Q2 और इसको Q3, ठीक है ना। फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, फॉर ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या था स्टूडेंट्स? क्या था? U21, याद है ना। 2 के नीचे क्या होता है? 1, देन U32 प्लस U31। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? शुरू कहाँ से करेंगे? 2 से। 2 के नीचे क्या है? सिर्फ 1 है। 3 के नीचे क्या है? 2 भी है, 1 भी है, तो U32 U31। अब ये कैसे आया स्टूडेंट्स, वो तो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है ना। ये कैसे आया, यहाँ तक हम लोग कैसे पहुंचे थे, ये सब चीज ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है वहां पे जाइए, वो क्लियर कर दीजिए, ठीक है ना। अभी हम लोग लिख पाएंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज U21, हाउ टू राइट U21, हाउ टू राइट U32 और हाउ टू राइट U31, वो हम लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मान लेते और एक सिस्टम है जहां पे 4 चार्जेस है, तो यहाँ पे वहां पे क्या होता है स्टूडेंट्स? U43 प्लस U42 प्लस U41, समझ में आ रहा है। 5 होता तो 5-4, 5-3, 5-2, 5-1 लाइक दैट, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे
अगर आप ध्यान देंगे तो Q21 बेसिकली ये पेयर, देन U32 बेसिकली ये पेयर, U31 तो ये पेयर। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है कि 21 U21 देन U32 U31 ऐसे अगर याद नहीं रहता है तो पॉसिबल पेयर्स को देख लीजिए। क्या देखना है? पॉसिबल पेयर्स। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे इन तीनों चार्ज का पॉसिबल पेयर्स क्या है? ये दोनों का पेयर हो गया, ये दोनों का पेयर हो गया और ये दोनों का पेयर हो गया। ठीक है ना, पॉसिबल पेयर आपको देखना है। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे याद रख सकते हो या पॉसिबल पेयर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस, ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे Q Q Q Q नाम दे देते हैं Q1। आप नाम नहीं देना चाहते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और साइड A ले लेता है। अच्छा, A देखने में Q जैसा लग रहा है तो R ही ले लेता है। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी समझाया था वैसे आप ले सकते हो। ठीक है ना, U21 देन U32 प्लस U31 प्लस 4 चार्जेस है तो 4 तक पहुंचना पड़ेगा आपको। सो 43 प्लस 42 प्लस 41 लाइक दैट। ठीक है, या अगर आप ये चीज आपको पसंद नहीं है या आप भूल चुके हो तो पॉसिबल पेयर देख लीजिए। सिर्फ पॉसिबल पेयर्स, ये पॉसिबल पेयर, ये पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर, पॉसिबल पेयर हो गया क्या स्टूडेंट्स? पॉसिबल पेयर। और ऐसा नहीं है, और मतलब पॉसिबल पेयर्स नहीं है क्या? ऑब्वियसली है, ऑब्वियसली है। और कौन सा दो पॉसिबल पेयर है स्टूडेंट्स? एक हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। अब बोलेंगे सर पॉसिबल पेयर के बाद क्या करना है? पॉसिबल पेयर तो बना लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद तो टेंशन नहीं लेना है आपको, उसके बाद कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, आराम से हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉसिबल पेयर बना लिया आपने, दिस आर द 3 पॉसिबल पेयर फॉर दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। उसके बाद क्या है? पॉसिबल पेयर को देखिए, Q स्क्वायर बाई सेपरेशन R। पॉसिबल पेयर ये वाला Q स्क्वायर बाई R, Q स्क्वायर बाई R। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? सिमिलरली ये आप भूल चुके हो, आपको पॉसिबल पेयर तो बनाना आता है, आपने बना लिया पॉसिबल पेयर। दिस आर 6 पॉसिबल पेयर। यहाँ पे कितना पॉसिबल पेयर है? 6। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप क्या कर सकते हो? अब क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स? सॉरी, तो पॉसिबल पेयर देख देख के आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे कि Q तो Q स्क्वायर बाई सेपरेशन R। ठीक है ना, ये वाला पेयर हो गया। अब ये वाला पेयर लिख लेते हैं, Q स्क्वायर बाई सेपरेशन R। नेक्स्ट ये वाला पेयर Q स्क्वायर बाई R। ये वाला पेयर Q स्क्वायर बाई R। अभी बच गया ये वाला पेयर। ये वाला पेयर क्या होगा स्टूडेंट्स? Q स्क्वायर, मतलब Q और Q है ना, हर एक चार्ज तो Q ही है, बाई सेपरेशन। ये तो डायगोनल है स्टूडेंट्स। अगर साइड है R तो डायगोनल होगा साइड √2, दैट इज बेसिकली R√2। ठीक है ना, ये वाला भी हो गया, बच गया ये वाला सिर्फ। तो Q स्क्वायर बाई साइड √2, डायगोनल है ये भी। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? आप शायद सोच रहे हो कि हाँ ये तो अच्छा चीज है, पॉसिबल पेयर देख लेंगे, डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई U21 U32 का कोई झमेला नहीं है। लेकिन वो वाला भी स्टूडेंट्स इजी था, उसमें भी कोई टफ कुछ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है कि नहीं? सिर्फ एक ही बात है कि उस पर आपको अगर क्वेश्चन में Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको नाम देना पड़ेगा, Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसा नाम देना पड़ेगा, वही है। ठीक है ना, बाकी
कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है। U21 देन U32 31 देन U43 42 41 देन 54 53 52 51 लाइक दैट, ठीक है ना, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर मैं अभी आपको एक दूसरा सिस्टम दूं, एग्जाम्पल दिस सिस्टम, ठीक है, और इसके हर एक वर्टिसेस पे चार्ज है Q। अभी मैं इसके हर एक वर्टिसेस पे चार्ज है Q, ठीक है, और साइड है A या R, जो भी लेना चाहे आप ले सकते हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, इसका साइड है A या R जो भी है, और हर एक वर्टिसेस पे चार्ज है Q। अगर मैं अभी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने बोलूं तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर इजी है, अभी अभी तो बहुत इजी है सर, आराम से कर लेंगे, पीआर बना लेंगे, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप पीआर बनाने जाओगे तो पता चलेगा तो बहुत सारा पीआर होगा, बहुत सारा पीआर होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। अगर कंफ्यूज नहीं भी होगे तब भी थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, तो इसका क्या करना है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि पीआर बना के, या जो मेथड हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा U21 या U32 U31 लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि उससे ये सॉल्व नहीं होगा, उससे भी ये सॉल्व होगा, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा स्टूडेंट्स। तो उसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना, इस सिमेट्रिक सिस्टम के लिए कैसे सॉल्व करें? तो इसके लिए स्टूडेंट्स फिर से थोड़ा पीछे से आना पड़ेगा। फिर से हम लोग 3 सिस्टम के लिए देखेंगे, एक सिंप्लीफाइड वर्जन, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए देखेंगे, सिस्टम ऑफ, समझ में आ रहा है ना। तो थोड़ा क्या कहता है, पीछे से आएंगे स्टूडेंट्स, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपका यहाँ तक मैंने जो भी बोला आपका पूरा 100% क्लियर होना चाहिए, तभी जाके अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका क्लियर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ध्यान दीजिए अभी। So this is an equilateral triangle of side R, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी है Q। एकदम रिलैक्स रहना है, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और कुछ नाम भी दे देते हैं, Q1, इसका नाम दे देते हैं Q2, और इसका नाम देते हैं Q3। क्लियर स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, ध्यान देना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा स्टूडेंट्स? U21 प्लस U32 प्लस U31। थोड़ा ध्यान देते रहना स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी चीज को मैं और एक बार लिख लेता हूं, U21 प्लस U32 प्लस U31। ध्यान देना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बार जिस मेथड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब किए थे पहले, उस मेथड से एक बार देख लेते हैं। U21 के Q2 Q1, so Q2 and Q1 both are Q, so Q multiplied by Q square by separation क्या है स्टूडेंट्स? R, तो इट्स R square, ठीक है। देन U32 Q3 Q2, सेपरेशन भी आ रही है, तो Q square by R square। देन U31, ठीक है, सो K Q square by R square। सॉरी, एक चीज मैं गलत लिख रहा हूं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया, सिर्फ डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू चार्ट है, ठीक है ना। सो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स? 3 टाइम्स K Q square by R, ठीक है। सो ये हम लोगों का आंसर है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना स्टूडेंट्स। U21 को
U21 तो है, उसके साथ हम लोग ध्यान देना, कोई टेंशन नहीं है। U21 तो है, उसके साथ हम लोग U12 भी लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना स्टूडेंट्स, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। U32 है, उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, U23 भी लिखेंगे, ठीक है। देन U31 है, उसके साथ क्या करेंगे हम लोग, U13 भी लिखेंगे। लेकिन हम लोगों ने तो बेसिकली हर एक टर्म को दो दो बार लिखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक बार सिर्फ ये बोल दीजिए मुझे, क्या मैं U21 और U12 और एक बार, क्या U21 और U12 सेम है? ऑब्वियसली यस। समझ में आ रहा है ना, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से स्टूडेंट समझने में मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या पूछ रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। क्या U21 और U12 सेम है? यस। K Q1 Q2 बाई सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q1, K Q1 Q2 बाई सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, तो एक ही तो बात हुआ। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स? आ रहा है ना? U21 क्या होगा सर? समझ में आ चुका है, नहीं फिर भी मैं एक बार समझाता हूँ। सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q1 इन जनरल बोलता हूँ। और U12 क्या होगा? वही तो होगा, K Q1 Q2 सेपरेशन बाई Q2 एंड Q1 बोलना, सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q1 बोलना, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 बोलना, तो एक ही बात है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आया? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टूडेंट्स आप एक चीज देख सकते हो कि मैंने हर एक टर्म को बेसिकली एक बार था, लेकिन मैंने दो बार लिख लिया था। एक बार मैंने दो बार लिख लिया। तो क्या करना पड़ेगा? बेसिकली ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये तो इसका 2 टाइम्स हुआ, तो हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा जिससे कि 2 कैंसिल हो जाए। समझ में आ रहा है? आया स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इक्वल्स टू हाफ। ध्यान देना है स्टूडेंट, ध्यान देना है। U12, ठीक है ना, U12 एंड U13। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? U12 और U13 के जगह पे मैं लिखूंगा U1। कॉन्सेंट्रेट, एकदम कॉन्सेंट्रेट, ठीक है ना? जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना? U12 एंड U13 के जगह पे क्या लिख रहा हूं मैं? U1। सो व्हाट इज U1? इट इज बेसिकली U12 प्लस U13। समझ में आया स्टूडेंट्स? लेट काइंड ऑफ, मतलब लेट मैं मान रहा हूं कि चलिए U12 प्लस U13 के जगह पे मैंने क्या लिखा? U1। समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, तो ये वाला हो गया और ये वाला हो गया, राइट? नेक्स्ट U21 और U23 के जगह पे मैं लिखूंगा U2। यहां पे लिख लेता हूं। U2 मैंने किसके जगह पे लिखा? U21 प्लस U23। रिलैक्स रहना स्टूडेंट, एकदम रिलैक्स रहना है, आराम से समझ में आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट U32 एंड U31 के जगह पे मैं लिखूंगा U3। U32 प्लस U31, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? लेकिन अगर आप अभी ध्यान नहीं देंगे स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इजी चीज आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा, ठीक है ना? तो प्लीज ध्यान दीजिए जिससे कि आपको ये मतलब इजी लगता रहे। कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेट, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। व्हाट इज U1? U1 क्लियर है ना स्टूडेंट्स? U1 क्लियर है? U12 प्लस U13, ठीक है? आप सिर्फ मतलब यहाँ पे देखिए, ठीक है, लेकिन उसको समझने का भी कोशिश कीजिए। U1 किसके जगह पे लिखा मैंने? U12 प्लस U13, मतलब समझ में आ रहा है ना? U1, U12, U13, समझ में आ रहा है? क्लियर होगा। U2, U21, U23, समझ में आ रहा है? U3, U32, U31, समझ में आ रहा है? आया समझ में? कोई टेंशन नहीं है, आराम से ठीक हो जाएगा। ये ठीक है? नेक्स्ट, यहां तक तो ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। नेक्स्ट, और समझने में अगर थोड़ा कम भी आए फिर भी आगे बढ़ना है, ठीक है ना? आगे जाके भी क्लियर हो सकता है नहीं होगा ही। नेक्स्ट, ध्यान देना स्टूडेंट्स, U1 क्या है?
ध्यान देना है लेकिन। हाँ, U1 क्या है, U12 U13, 1213। स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस केस में 1213, 2123, 3231, ये तो है तो सेम ही आएगा, बार बार के क्यू स्क्वायर बाई आर ही आएगा। समझ में आ रहा है ना, इसका भी के क्यू स्क्वायर बाई आर, 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 इसका भी। समझ में आ रहा है। तो U1 के क्यू स्क्वायर बाई आर प्लस के क्यू स्क्वायर बाई आर, U2 के क्यू स्क्वायर बाई आर, के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो U1 U2 और U3 तो सेम ही है वैल्यू वाइज, मतलब इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन और इन दोनों का एडिशन तो सेम ही हुआ ना स्टूडेंट्स। समझ में आया। तो अगर सेम है तो इसको हम लोग, ये भी U1 है, ये भी U2 को भी U1 बोल सकते हैं, U3 को भी U1 बोल सकते हैं। तो ये हो गया बेसिकली थ्राइस U1। समझ में आया। तो स्टूडेंट्स ये है बेसिकली फॉर्मूला, और क्लियर होगा, टेंशन नहीं लेना। ये है बेसिकली फॉर्मूला, ठीक है। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन ये सिमेट्रिक सिस्टम के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। सिमेट्रिक सिस्टम, जैसे कि दिस इज अ सिमेट्रिक सिस्टम। आप यहाँ पे बैठिए, चारों ओर देखिए, यहाँ पे बैठिए, चारों ओर देखिए, यहाँ पे बैठिए, चारों ओर देखिए, आपको सेम ही दिखेगा, कोई फर्क नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है ना। तो फॉर अ सिमेट्रिक सिस्टम U इक्वल्स टू n/2 U1। कैसे यूज करना है सब कुछ क्लियर करके दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। व्हाट इज n, वो तो पता होना चाहिए। व्हाट इज n? इट इज नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम, क्लियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चार्जेस इन द सिस्टम, ठीक है। व्हाट इज U1? U1 मतलब यहां पे आप बैठ गए और हर एक के साथ पेयर बनाना है। ऑल पॉसिबल पेयर्स नहीं स्टूडेंट्स, यहां पे आप बैठे हो और यहां पे बैठ के इसको कॉमन रख के किसके साथ पेयर बनाया जा सकता है, उस पेयर्स का ऐड कर देना है। टेंशन नहीं लेना है, हो जाएगा। इसका कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं यही आंसर आता है कि नहीं। सो U, ठीक है ना, ये तो हम लोगों ने निकाला, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इस फॉर्मूला में बिठाते हैं बेसिकली, समझ में आ रहा है ना। ये देख के हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा, समझ में आ रहा है, टेंशन नहीं लेना है। और यहाँ पे हम लोग बिठाते हैं अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये तो हम लोग का निकल चुका है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी यहाँ पे बिठाते हैं, अब तो प्रैक्टिस हो जाएगा। फोर्थ सिस्टम के लिए भी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन नहीं लेना है, समझ में आएगा। नेक्स्ट, n क्या बोला, सिस्टम ऑफ चार्ज, सॉरी टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। तो 1 2 3 बिठा दीजिए, 3 ऑलरेडी हम लोग फॉर्मूला निकाल चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, U1। व्हाट इज U1? सर मैं भूल चुका U1 क्या है सर, ये तो मैंने याद नहीं रखा, इसको याद रखना भी नहीं, ठीक है ना। व्हाट इज U1? Q1 पे बैठिए और बाकी जितना भी चार्जेस है हर एक के साथ पेयर बनाइए और ऐड कीजिए। तो Q1 के साथ किसके साथ पेयर होगा, Q2 एंड Q3। समझ में आ रहा है। तो U12 प्लस U13, क्लियर, समझ में आया। आ चुका है सर, आ चुका है। Q1 Q2 इट्स बेसिकली Q स्क्वायर बाई 1 और 2 का सेपरेशन, Q1 और Q2 का सेपरेशन, इट्स R। समझ में आ रहा है ना। U13 Q स्क्वायर, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q3, R। तो ये ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाई आर आएगा, 2 2 कैंसिल, तो 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो यही आया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी हम लोग फोर्थ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखेंगे, ठीक है। फोर्थ सिस्टम ऑफ चार्जेस सिमेट्रिक होगा, सो ध्यान देते रहना है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग फोर्थ सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए देखेंगे, ध्यान देना है। पहले हम लोग पुराना मेथड से निकालेंगे, उसके बाद अभी जो शॉर्टकट सीखा उससे निकालेंगे।
और देखेंगे कि शॉर्टकट सीखने का फायदा कुछ हुआ कि नहीं। ठीक है, तो साइड मान लेते हैं R। ठीक है, और नाम दे देते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 एंड ऑब्वियसली दिस इज अ सिमेट्रिक सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है ना, और हर एक चार्ज आइडेंटिकल भी है। क्लियर स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट ध्यान देना। सो चार सिस्टम ऑफ चार्ज है, मतलब सॉरी सिस्टम ऑफ 4 चार्जेस है। सो ये हो जाएगा क्या, 2 1 देन 3 2 3 1। इस बार थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट U 4 3 4 2 4 1। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 1 2 1 2 1 फास्ट K Q स्क्वायर बाई R। ठीक है, U 3 2 3 2 K Q स्क्वायर बाई R। ठीक है, 3 1 3 1 समझ में आ रहा है ना, 3 1 K Q स्क्वायर बाई डायगोनल है ना, डायगोनल है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट U 4 3 K 4 3 4 3 का है 4 3 K Q स्क्वायर बाई R, साइड है ना, साइड। देन 4 2 4 2 4 2 फिर से डायगोनल सेपरेशन K Q स्क्वायर बाई सेपरेशन क्या है, साइड रूट 2। नेक्स्ट 4 1 का है 4 1 4 1 साइड K Q स्क्वायर बाई R। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ध्यान देना स्टूडेंट्स। एम्प्लाइज U इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई R, सेम सेम सेम। ये हो गया 4 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई R। ठीक है, नेक्स्ट K Q स्क्वायर बाई R रूट 2 K Q स्क्वायर बाई R रूट 2 2 2 टाइम्स K Q स्क्वायर बाई R रूट 2। ठीक है, तो 2 इज बेसिकली रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 2, टेक एक रूट 2 कैंसिल। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान देना है कि Q स्क्वायर बाय R को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से आएगा 4 और रूट टू कैंसिल, यहाँ पे एक रूट 2 हो गया। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, यह है जनरल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लगाएंगे हम लोगों का फॉर्मूला और चेक करते हैं कि सेम आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, सो Q Q Q Q। ठीक है, साइड इज R। क्या ये सिस्टम ऑफ चार्जेस सिमेट्रिक है? हाँ, तो हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। U इक्वल्स टू क्या था, n/2 U1। n क्या था, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस। देख लीजिए कितना चार्ज है, 1 2 3 4, सो 4/2। ठीक है, U1 व्हाट इज U1? सर वो तो क्या एक था, उसको भूल जाइए, उसको ऐसे नहीं चाहिए। व्हाट इज U1? इसको आप U1 मान लीजिए। उसके बाद इसके साथ क्या क्या पॉसिबल पेयर्स होता है वो देखना है। इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये। समझ में आ रहा है? आ रहा है? आ रहा है स्टूडेंट्स? आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो और टाइम कमेगा, और कम टाइम में कर सकते हो। जैसे कि इसके साथ ये और इसके साथ ये तो सेम ही आएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस सेम है ना, चार्ज तो सेम है ही, सेपरेशन सेम है ना। तो इसके साथ ये, इसके साथ ए, इसके साथ ये क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर। इसके साथ ये क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाई आर। समझ में आया होगा ना स्टूडेंट्स? आना तो चाहिए। बच गया, इसके साथ और कौन बच गया, ये, तो के क्यू स्क्वायर बाई आर रूट 2। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4/2। अच्छा ठीक है, इसको 4/2 हो गया 2 और अच्छा, इसको 4/2 है 2 2 2 4 के क्यू स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे तो 2 है, तो 2 यहाँ पे चला जाएगा, 2 जाके यहाँ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 2/√2 बेसिकली √2, सो √2 के क्यू स्क्वायर बाई आर। तो आप यहाँ से अगर आप के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन ले लेते हैं
तो वही मिलेगा जो आपको थोड़ी देर पहले मिला था। इसमें स्टेप्स देखिए कितना है और इसमें स्टेप्स देखिए, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और स्टेप्स कमेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आप लोगों को याद होगा मैंने क्यूब वाला सिस्टम ऑफ चार्ज लिया था जिसमें 8 नंबर ऑफ चार्जेस था, तो उसके लिए निकालते हैं अभी, ठीक है ना। तो मैं सिस्टम दूंगा, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले खुद से ट्राई करना है, ठीक है ना। क्या होगा, अगर नहीं भी होता है तब भी फायदा है। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ वो तो पता चल जाएगा ना, इसलिए खुद ट्राई करने से अगर गलत भी होता है तब भी फायदा है। ठीक है। सो दिस इज ए क्यूब, साइड आप आर ही ले लीजिए, क्यूब ऑफ साइड आर, ठीक है। और हर एक वर्टिसेस पे चार्ज क्या है, आइडेंटिकल चार्ज है, क्यू 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 क्यू, सॉरी, ठीक है। और मुझे सिस्टम का क्या निकालना है स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, हो जाएगा। क्या था फॉर्मूला, n/2 U1। व्हाट इज n, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस, क्लियरली दिख रहा है आपको कितना स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इट्स 8/2 U1। अभी ध्यान देने वाला बात है बहुत इजी, है बहुत इजी, लेकिन ध्यान देना है आपको। सो इसको मान लेते हैं Q1 विच इज बेसिकली Q, ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान देना है, यहां से ये वाला क्या हो गया, डिस्टेंस देखिए, सेपरेशन देखिए, सिर्फ ए सेपरेशन में कौन कौन है उसको देख लेते हैं पहले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यहां से ये वाला कितना सेपरेशन, ए, यहां से ये वाला कितना सेपरेशन, ए, यहां से ये वाला कितना सेपरेशन, ए, हो गया। और कोई है ए सेपरेशन में, चेक कर लीजिए, नहीं है स्टूडेंट्स, तो हो गया 3 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाई ए। अच्छा, मैंने साइड तो आर लिया हुआ है, तो आर, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहां से अभी हम लोग उसको देखेंगे, वो सब चार्जेस को देखेंगे जिसका सेपरेशन साइड का, समझ में आ रहा है ना। ये अगर आर है तो ये डायगोनल कितना होता है स्टूडेंट्स, r√2, साइड रूट। तो अभी हम लोग यहां से वो सब चार्जेस देखेंगे जो r/√2 सेपरेशन में है। तो ये वाला, ये डायगोनल r√2, ये वाला r√2, और कोई है, और कोई है, समझ में आ रहा है ना, r√2, और ये वाला r√2। स्क्वायर को आपको देखना है, स्क्वायर को आपको देखना है, ये वाला r√2, ये वाला, समझ में आ रहा है ना, स्क्वायर r√2, और ये वाला r√2, यहां से समझ में आ रहा है ना, यहां से r√2। तो कितना मिला आपको फिर से स्टूडेंट्स, 3 तो 3 के क्यू स्क्वायर, सही है, बाई r√2 प्लस। अभी ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कौन सा देखेंगे, यहां से ये वाला, समझ में आया, यहां से ये वाला आया स्टूडेंट समझ में। तो यहां से इसका सेपरेशन क्या है स्टूडेंट्स, यहां से आप देखिए सब में टिक लग चुका है। अभी यहां से ये वाला, तो इसका सेपरेशन कितना है स्टूडेंट्स, आराम से आप निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब इस ट्राइंगल को देख लीजिए, इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस ट्राइंगल पे ध्यान दीजिए। तो इस ट्राइंगल को काट के मैंने यहाँ पे रखा, ये क्या है सर, साइड√2 r√2, ठीक है ना। ये क्या है, ये तो सर r है, तो ये क्या है, ये तो निकाल लूंगा सर मैं,
रूट ओवर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ट्वाइस आर स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, तो रूट ओवर 3 आर स्क्वायर, सो रूट 3 आर। ठीक है ना। सो दिस इस पे भी टिक लग गया, हर एक में टिक लग गया स्टूडेंट्स। हाँ, सो के क्यू स्क्वायर बाई क्या रूट 3 आर। ठीक है, आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद तो आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे फ्रेंड्स, आंसर आ चुका है बेसिकली। उसके बाद के क्यू स्क्वायर बाई आर को कॉमन लेना है, 4 को मल्टीप्लाई करना है, ये सब तो आप कर ही लेंगे। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? आया।